हेलो एवरीवन, आप सभी का आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोडिंग होता क्या है, व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग का मतलब ये है, इसको हिंदी में कहते हैं हम कूट छेपन और कूटपादन। तो हिंदी से बेहतर है आप इसको इंग्लिश टर्म में ही समझें। देखिए, कोडिंग का मतलब ये है कि किसी भी सूचना को किसी ऐसे सिंबल में डिनोट करना कि उसका अर्थ सिर्फ सामने वाला समझे, उसको तोड़ करके, खंड में तोड़ करके उसको समझे। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे एक बड़ा ही पॉपुलर जैसे एक शब्द है, उसको हम लोग इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे एक शब्द ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए लोग यूज करते हैं 1, इसके लिए करते हैं 4, इसके लिए करते हैं 3। तो मतलब ये 1 लीटर था तो इसके लिए 1 लिख दिए, ये 4 था तो यहाँ 4 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए। तो इस रूप में बोल देने का मतलब भी यही होता है, यही है इसको कोड करना, और इससे इसको समझ जाना वही होता है डिकोड करना। ठीक है, यही होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 6 प्रकार का होता है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मिक्स्ड लेटर कोडिंग और मिक्स्ड नंबर कोडिंग। तो हमको जो पढ़ना है वह लेटर, नंबर, मिक्स्ड लेटर और मिक्स्ड नंबर वाला ही पढ़ना है। मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशन हमको हमारे सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना होता है। तो इस कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट पर है, ए से लेकर के जेड तक। आपको पता है टोटल 26 अक्षर होते हैं यहाँ पे, और इन्हीं को आपको याद करना होता है। क्रम पूरा याद होना चाहिए, मतलब आपको गिनने नहीं बैठना है। बस ऐसे ही कोई बोला कि जैसे पी जो है वो कौन सा अक्षर है, तो आप तुरंत बोले कि पी जो है 16वां अक्षर है, टी जो है वो 20वां अक्षर है, एक्स जो है वो 24वां अक्षर है। मतलब इस तरह से बस केवल बोले और आपको उसका अंक पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इस पर प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे ये आप ऐसे लिख लेंगे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इसका उल्टा अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये पहला हो जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे क्रम से चलेंगे तो उल्टा क्रम भी पूछता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे ये तो लिखा हुआ है, लेकिन पीछे जो भी लिखा हुआ है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एम का स्थान कौन सा है तो 14वां है, एम कौन सा अक्षर है 13वां अक्षर है, एल 12वां अक्षर है, के 11वां अक्षर है। हाँ, इसी तरह से कुछ भी पूछे तो बेगर देखे आपको बताना है, तो वो आप कैसे बताएंगे। कुछ तो बुकिश कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना, जैसे आप 5-5 का सेट बना लेते हैं, 5 फिर इसके बाद ये 5 पे आएगा, फिर ये बना लेते हैं और ये बना लेते हैं और फिर ये बनाते हैं। तो 5-5 का सेट एक जो बना करके हम लोगों ने फार्मूला बना रखा है, ये बहुत पुराना है और बुकिश मेथड है बिल्कुल। एक तो इस तरह से आप करते हैं, तब इसके आगे पीछे आप कह सकते हैं। ऐसे अगर आपसे जी पूछ लेगा तो आपको पता है ई के बाद आएगा, तो ई 5वां था, एफ जी 7वां, इस तरह से बता सकते हैं, पर फिर भी इसमें समय लगेगा। दूसरा एक और है, और कुछ बुक्स में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके 3-3 का पेयर बनाया गया, तो 3 फिर 6 फिर 9 और फिर 12 फिर 15 18 21 और ये 24, ये 3-3 का सेट बनाया। तो ये हो जाएगा CFILORUX, CFILORUX करके इस तरह से बनाते हैं हम। 3-3 का सेट बना करके कर सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कि H का क्या है, आई से पहले है, H 8वां अक्षर है, फिर भी अभी इसमें समय लग रहा है। तो अब ये क्या करना है, अब आपको बनना है थोड़ा स्मार्ट, मतलब ये सब तरीकों को अपनाना नहीं है, आप अपना सकते हैं, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, लेकिन हम तो देखते हैं थोड़ा सा कुछ स्मार्ट मेथड। जैसे एक तो देखिए ए बी सी डी, ये क्रम से आपको पता हो जाएगा, ई तक भी पता हो जाएगा। एफ जो है, एफ से कुछ ऐसा आपको निकालना है। एफ से एक शब्द बन सकता है फिक्स, और यहाँ देखिए ये है 6,
यानी तो ये पूरा मैच कर रहा है, फिक्स और सिक्स। तो आप ऐसे दिमाग में एफ यानी फिक्स यानी सिक्स, ये अक्षर है, आप तुरंत कर लेंगे। अब जैसे जी ये सातवां अक्षर है, तो देखिए ये ऐसे लटका हुआ रहता है ना, यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए तो ये सात जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो मतलब जी को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये सातवां अक्षर है। इसी तरह से जो ये एच है ये आठवां है, तो अगर इसको ऐसे ऊपर से मिला दिया जाए तो ये आठवां अक्षर बन जा रहा है। तो अब आपको रटना नहीं है, उसको देखना नहीं है कि जी के पहले था कि बाद में था, क्या था, ये सब नहीं, बस आप ऐसे देखेंगे ये अक्षर है, पता लग जाएगा आपको। फिर ये आई, और आई अगर इंग्लिश वाला लिखें आई, और आई को हिंदी में क्या कहते हैं, नैन भी कहते हैं, और इधर नैन है और ये है नाइन। तो मतलब आप ऐसे ही देखकर बता लेंगे आई जो है वो नौवां अक्षर है। इस तरह से जे को आप चाहें तो इससे याद कर सकते हैं। और फिर देखिए 11 है, तो 11 एक टीम है, पंजाब है ना, किंग्स 11। जो लोग IPL वगैरह देखते होंगे तो वो बड़े ही आसानी से इसको समझ लेंगे। किंग्स 11 एक टीम है क्रिकेट की, आप उसको ऐसे देख सकते हैं। या फिर ये जो के लिखा हुआ है कुछ इस तरह से और इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये 11 जैसा कुछ समथिंग दिख रहा है। फिर इस तरह से हम आएंगे एल पे, एल और 12 मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है, एल और 12, तो इसको देख लेंगे। इसके बाद एम जो है, अगर ये जो एम इस तरह से लिखा है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि तीसरा अक्षर तो सी होता है, लेकिन अब 3 दोबारा तभी आएगा जब वो 10 के बाद 11, 12, 13 आएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे देखकर करेंगे कि एम जो है वो 13वां अक्षर है, ऐसे अनुमान लगाकर निकालेंगे। फिर एन, एन देखते हैं, एन 14 है। तो एक तो है नवंबर 14, आप सभी को पता है चिल्ड्रंस डे है नवंबर 14, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। या फिर अगर आप लोग मूवी के शौकीन होंगे तो एक वांटेड मूवी है, उसमें जो विलेन रहता है वो इस दिन बम ब्लास्ट करने वाला होता है और सलमान खान उसमें हीरो रहते हैं। तो वो IPS रहते हैं और किसी को नहीं पता होता है उनकी ये IPS ऑफिसर है। तो वहाँ पर आपको IPS ऑफिसर का जलवा भी देखने को मिल जाता है बहुत बढ़िया से। तो अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आप कंटिन्यूअस इस चैनल पर विजिट करते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे देखिए ऑक्सीजन केमिस्ट्री का टर्म आगे ये है ओ, और ये 15वां अक्षर, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इजोटी वाले टर्म से। फिर आते हैं हम लोग पी, पी है 16, 16वां अक्षर। तो पी को अगर हम उल्टा कर दें तो ये 6 हो जा रहा है, और 6 तो ये है एफ, तो यानी कि अब 6 कब आएगा, जब वो 16वां अक्षर होगा। तो पी जो है वो 16वां अक्षर है। फिर इसी तरह से देखिए क्यू है, तो क्यू भी देखिए इस तरह से बनता है, और इसको हम कर दें तो फिर यहाँ 7 जैसा मिल गया, यहाँ जी पर भी 7 मिला था। तो यहाँ हमको ऐसे समझना है, जैसे जी जी मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जी बार कर रहा है मतलब वो हर मैटर पर उसके साथ है, तो जी 7 7 है और 7 ऐसे कर लेंगे। और क्यों है, मतलब क्यों है तो क्यों, वो कारण पूछेगा बार बार, तो यानी थोड़ा ही बड़ा वाला है, तो ये आप 17वां अक्षर है, आप इस तरह से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए आर है 18, तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ आर कुछ ऐसे स्टाइल में लोग लिखते हैं, तो ये वाले टर्म को आप ऐसे कर लीजिएगा, एक है और इसको मिला दीजिएगा, तो ये 18 यानी कि आर 18वां अक्षर है। एस को भी ऐसे ही करना है, ये एस देखिए यहाँ पर कर देंगे तो ये 9 हो गया। पहला 9 आई था, अब दूसरा 9 तभी आएगा जब 19 हो या फिर 29 हो, तो 26 अक्षर ही होते हैं, तो 29 होने का सवाल नहीं है। तो एस जो है वो कौन सा हो जाएगा, 19वां अक्षर हो जाएगा। T20, ये तो आप सबको पता होगा, T20 उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर यू देखिए, यू 21वां अक्षर है, तो यू फॉर होता है यूनिक, यूनिक मतलब होता है एक, तो एक तो एक हो गया ए पे, दूसरा एक एक आ गया तब जब किंग्स 11 आ गया 11 पे, फिर कब आएगा, अब 21 पर आएगा। या फिर इसको इस तरह समझ सकते हैं, यूनिक का मतलब एक होता है, और एक बड़ा पॉपुलर टर्म है कि भगवान एक ही होता है, उसके अलग अलग नाम है, मतलब वो दो नहीं एक ही है, इस तरह से कर लेते हैं 21। हालांकि हम इस बात को नहीं मानते, बस एक ट्रिक मैं आपको बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट है वी, वी है 22, तो वी फॉर आता है विक्ट्री, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं 2 उंगलियां, तो आप समझिए ये है 22वां अक्षर। डब्ल्यू भी आ गया, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये 3 है तो पहला 3 सी पे था, दोबारा 3 आया 13 पे था, अब जब भी आएगा वो 23 पर होगा, तो डब्ल्यू जो है वो 23वां है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम एक्स पे, ये 24वां अक्षर है, तो देखिए 1 और 2 डंडा ऐसे है, तो 2 हो गया, और इसके देखिए 4 ओपनिंग है ऐसे, तो यानी कि ये 4 हो गया, यानी कि एक्स जो है 24वां अक्षर है। वाई और जेड लास्ट में है, इनको भी बताने की जरूरत नहीं, शुरू और लास्ट
2 4 सबको पता होता है, बीच में ही सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। ये इसको कहते हैं हम लोग स्मार्ट स्टडी। तो आपको जो ये सब बनाया हुआ था, इसमें समय लगना होगा, समय लगेगा, परंतु इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत कम समय लगेगा और आप आसानी से सारे टर्म को याद रख पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि अपोजिट लेटर क्या है, किसका कौन सा अपोजिट लेटर होता है। जैसे हमने जब पूरा उस लिखा ऐसे लेकर जेड तक, तो ए जो था वो पहला अक्षर प्रारंभ से था, लेकिन जेड जो है वो पहला अक्षर अंत से है। तो यानी ए का उल्टा हो जाता है जेड। यही होता है अपोजिट। ये भी हमको पता होना चाहिए, परंतु हमको ऐसे देख कर नहीं करना है, उसमें समय लगना है। और कंपटीशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर समय की ही बाउंडेशन होती है, वहाँ पर कम समय में आपको अच्छे परिणाम देने होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो बहुत बेसिक टर्म है, आप सीधा ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, मतलब ऐसे क्रम से आप एम तक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से एम के पास से एन ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये एक दूसरे का जो अपोजिट होता है, ये आपको तुरंत इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई ट्रिक भी बनाने की जरूरत नहीं है और आपको बड़े ही आसानी से या आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसको चीटिंग में नहीं माना जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, लेकिन फिर भी ये आपको इतना लिखेंगे तो भी समझ लगेगा। तो हम इसको और शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ दिमाग में, हमारा सारा खेल दिमाग के अंदर ही होना चाहिए। ये समझिए कि हमको कुछ देखना नहीं, बस देखना है और उत्तर बताना, इस तरह से करना है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कुछ टर्म बनाएंगे। जैसे पहला तो ए जेड, तो आप जिस नाम से ये चैनल है आजमगढ़ इंटेलिजेंस, तो इसको आप आजमगढ़ से ही देखिए ए जेड ए एम जी ए आर एस आजमगढ़। तो ये देखिए ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है। और क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बी वाई है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं बाय, तो भी एक दूसरे के अपोजिट मिल गया। और सी और एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप क्रिसमस से याद रख सकते हैं, है ना, क्रिसमैक्स से याद रख सकते हैं। इसको रख सकते हैं ड्यू से याद रख सकते हैं, गर्मियों का सीजन आ ही रहा है तो ये बहुत ज़्यादा जो हम लोग पीते हैं, ड्यू, इससे याद रख सकते हैं। ये है इवनिंग कर सकते हैं, इवनिंग, तो भी ये एक दूसरे के अपोजिट मिल गया। और ये हो जाएगा फन, एक दूसरे के अपोजिट मिल जाएगा। जीटी रोड है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी जी ने करवाया था। तो ये है जीटी, आप इस तरह से कर सकते हैं जीटी रोड। फिर एच और एस है, तो हाई स्कूल, सब लोग यहाँ से क्रॉस होकर के ही फिर आप ऊपर आए होंगे। और आई आर है, तो ये साइंस में आई आर रेडिएशन याद कर सकते हैं, या फिर इंडियन रेलवे याद कर सकते हैं। 60 में इधर एक अदाकारा है जैकलीन फर्नांडिस, उससे याद रखिएगा। केपी को आप उल्टा कर लीजिएगा, पीके एक मूवी आई थी, है ना, तो केपी पीके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और इसको आप लव से कर सकते हैं, लो से याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं। और एम से मिडनाइट याद कर सकते हैं। ये टर्म आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो जो हमने पहले लिखा है नंबर और फिर जो ये लिखा है, इन्हीं के आधार पर पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग डिपेंड करता है। हमको कुछ बेसिक्स की पॉइंट को ध्यान में रखना है, याद कुछ नहीं रखना, बस ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को और प्रैक्टिस करना है बस। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या बात याद रखनी है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से पहले अगर आप लोगों ने कभी सीरीज पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर पढ़ाया जाएगा, तो आप देखिएगा उसको। तो जिस तरह से सीरीज में कोई एक निश्चित पैटर्न होता है कि प्लस हो रहा है, अगर +1 है तो +1 हर जगह हर स्टेप में होता है, या +2 है, +3 है, +4 है, बढ़ते हुए क्रम में है तो हर स्टेप में ऐसे ही होता है। या फिर +2 -1 +3 -2, कोई भी एक पैटर्न जो होगा वो क्रमशः पूरे के पूरे लाइन में चलना चाहिए। ठीक वही प्रक्रिया लागू होती है कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी ले लूँ, जैसे इसी को ले लेते हैं कि ये लिखा हुआ है बाय, और बाय को अगर वो लिख देता है CZF, तो
तो डी को क्या लिखेगा? तो आप देखिए यहाँ पर बी के बाद आता है सी एक अक्षर, वाई के बाद आता है जेड, ई के बाद आता है एफ, यानी एक एक प्लस किया है तो आप भी इसमें एक एक प्लस करके आगे बढ़ करके बता देंगे कि इसका मतलब यही कहना चाहता है। डी में एक प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई, ई में एक प्लस करेंगे एफ, और डब्ल्यू में एक प्लस करेंगे ये 23 होता है, एक 24, 24 आंसर होता है एक्स। तो आप इस तरह से इसका आंसर बता देंगे। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो सारे पैटर्न वही लगने हैं, जो एक पैटर्न होगा अगर किसी में प्लस हो रहा है तो प्लस सभी में होगा, प्लस माइनस यानी जो भी सीरीज चलेगी वो पूरे के पूरे जो वो प्रश्न दिया रहेगा वो उसमें चलेगा, उस बात पर डिपेंड करता है। पहला की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये होता है कि एक तो घटते बढ़ते क्रम में जा सकता है, जैसे बढ़ता हुआ क्रम हमने बताया है, ये इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो बढ़ता क्रम प्लस इसमें फिर घटता क्रम में भी हो सकता है, इस तरह से चले। या तीसरी पॉइंट ये हो सकती है कि प्लस भी हो और माइनस भी हो, इस तरह से चलता हो, इस तरह से चले कुछ, है ना। तो प्लस माइनस यानी मिक्स करके दे सकता है। फिर आगे और क्या हो सकता है, इसमें आगे हो सकता है कि एक दूसरे का अपोजिट देकर, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो एक दूसरे का अपोजिट दे करके जो है कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न बना सकता है। तो बहुत सारे प्रकार से प्रश्न बना सकता है। तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेकर के पहले उसको समझते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका कुछ सवाल। देखिए लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेकर को क्या लिखा जाएगा? तो इस तरह के प्रश्न जो है वो बनते हैं, यही है कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न। अभी ये सब बेसिक है, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या पैटर्न इसमें बनते हैं। सबसे पहले इसको लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले लिख लीजिए BRAIN और इसके नीचे लिख लीजिए CSBJO। तो आप देखिए कि ऊपर भी जितने अक्षर हैं नीचे भी उतने ही होंगे, कंपलसरी इतना होना ही चाहिए। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, क्या ऊपर जो अक्षर हैं उनमें कोई अक्षर भी नीचे है? अगर 2 या 3 से ज्यादा अक्षर नीचे होंगे तो उसका पैटर्न अलग अलग होगा। अगर केवल एकाध होंगे और सब अलग अलग होगा तो उसका पैटर्न अलग होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके लिए ये लिखा गया है, इसके लिए ये और इस तरह से। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि बी में एक जोड़ा गया है, तो बी और सी, आर के बाद एक जोड़ा गया है एस, ए में एक जोड़ा गया है बी, आई में एक जोड़ा गया है जे और एम में एक जोड़ा गया है ओ। यानी एक एक केवल जोड़ दिया है। तो कह रहा है कि मेकर को कैसे लिखा जाएगा? तो आप इसको बड़े ही आसानी से बता देंगे कि मेकर को लिखने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सब में एक एक प्लस कर देंगे और हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो m में एक प्लस करेंगे n हो जाएगा, इसमें एक प्लस करेंगे ये हो जाएगा b, इसमें एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा l, और इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा f, और इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा s। लेकिन अब ये हम कर दे रहे हैं r में एक प्लस करेंगे s हो जाएगा। तो आपको कभी कभी वो भूल जाता है r के बाद क्या आएगा, k के बाद क्या था, इस तरह से भूल जाता है। तो इसको आप हमेशा चेंज करेंगे किसमें, नंबर में। सबकी बताने की अपनी ट्रिक होती है, जो हम बताते हैं हम इसी तरह से बताते हैं। इसको आप चेंज कर लीजिए नंबर में, क्योंकि आप बचपन से नंबर में खेलते आ रहे हैं तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे इसको नंबर में अगर आप चेंज कर लें तो बी को हमने जो बताया हुआ अभी कुछ समय पहले, उसको देखिएगा। बी दूसरा अक्षर है, आर 18वां अक्षर है, ए पहला अक्षर है, आई 9वां अक्षर है और यह 14वां अक्षर है। और उसी तरह से जब इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीसरा अक्षर है, ये 19वां अक्षर है, इसको प्रैक्टिस में लाइएगा बार बार करके। ये दूसरा अक्षर है, ये 10वां अक्षर है और ये 15वां अक्षर है। तो अब आप अक्षरों को देखिए, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 18 19 है। तो आप सीधा ऐसे लिखेंगे, जैसे इसको देखिए 13 है, 1 है और इसको हम मिटा देते हैं। ऐसे लिख करके ये सब जो जोड़ना पड़ रहा है ना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 13, ये 1 है, ये 11 है, ये 5 है और ये 18 है, तो एक एक प्लस हुए ना,
तो यानी कि 14वां अक्षर यहाँ, 14वां अक्षर कौन सा होता है, एन होता है। यहाँ दूसरा अक्षर होना चाहिए बी होता है, 11वां के बाद 12वां अक्षर होना चाहिए एल होता है, 5वां के बाद 6वां अक्षर होना चाहिए तो एफ होता है, 8वां के बाद 19वां अक्षर होना चाहिए तो एस होता है। तो ये सब जो प्लस माइनस करने को अगर पड़ा है आपको, इस सबसे आप बच जाएंगे और आपका समय बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग कह रहा है कि यदि श्वेता को टी वाई एच एक्स एफ लिखा जाता है तो एस को क्या लिखा जाएगा। तो जो इस तरह से करने से बेहतर क्या करना है आपको, सीधा नंबर में पहले कर लीजिए इसको चेंज। तो ये हो जाएगा 19वां अक्षर है, ये 23वां अक्षर है, ये 5वां अक्षर है, ये 20वां अक्षर है और ये पहला अक्षर है। इसको देखिए ये 20वां है, फिर ये क्या है 25वां अक्षर है, ये 8वां अक्षर है, ये 24वां अक्षर है और ये 6वां। अब आप देखिए 19 20 23 25, तो टर्म समझ में आ गया। यानी कि यहाँ 19 के बाद यहाँ 20 हुआ था तो 1 प्लस हुआ था, यहाँ 23 के बाद यहाँ 25 हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 5 के बाद यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 24 के बाद 20 के बाद 24 यानी 4 प्लस हो रहा है, 1 के बाद यहाँ 6 गया 5 प्लस हो रहा है। तो यानी कि नंबर को देख करके आपको तुरंत समझ आ जाएगा। बाकी उस तरह से आप जब इस तरह से करेंगे तो आप गिनेंगे एस के बाद एस टी यानी 1 प्लस होगा, फिर इसको तीर बनाकर यहाँ ले जाएंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई 2 प्लस हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे यानी समय लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए ही क्या है, आपको सबसे पहले उसको चेंज कर लेना है नंबर में, तब ये आपके लिए हो जाएगा आसान। तो उसी तरह से इसको करना है। तो ये होता है 25वां अक्षर, ये होता है पहला, ये होता है 19वां, ये होता है 8वां और ये होता है 9वां। तो इसमें 1 प्लस करना है, यही नियम लेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लस करना है। 1 प्लस करना है 26वां अक्षर कौन सा होता है, जेड। यहाँ पर 2 प्लस करना है तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तीसरा अक्षर सी। 19 है, 19 में जो है 3 जोड़ना है तो 19 और 1 20 22 यानी कि बी। और फिर इसके बाद इसमें 4 जोड़ना है, 8 4 12 यानी कि एल। और 9 में 5 जोड़ना है, 9 5 14, 14 मतलब एन। बस डायरेक्ट आप इसका उत्तर बता देंगे, इस तरह से आपको बनाना है। इसीलिए पीछे जो है वो आपको बता रहे थे कि कैसे याद रखना है ताकि समय बचे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कंपटीशन में आपको समय बचाना है और अपने अंजाम तक पहुंचना है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे हॉनेस्ट बराबर कह रहा है कि यदि हॉनेस्ट को INODTS लिखा जाता है तो STRIKE को क्या लिखा जाएगा। तो फिर आप ऐसे ही देखिए कि ये है 8वां अक्षर, ये 15वां है, ये 14वां अक्षर है, ये 5वां है, ये 9वां है और ये 20वां है। आपने ऐसे लिख लिया, आई होप आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो फिर इसके बाद आई जो है वो 9वां अक्षर है और ये 14वां अक्षर है, ये 15वां अक्षर है, ये चौथा अक्षर है, ये 20वां अक्षर है और ये 19वां अक्षर है। तो आप इन नंबर्स को देखिए, इसको देखेंगे कंफ्यूज होंगे। नंबर्स को देखिए तो 8 और 1 9 हो रहा है यानी कि 1 प्लस हो रहा है, और फिर देखिए 15 और ये 14 1 माइनस हो रहा है यानी 1 प्लस और 1 माइनस। फिर देखिए यहाँ 14 है तो यहाँ 15 होगा, फिर 1 प्लस हो जा रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, फिर 1 माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस पे चल रहा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर लिखिएगा 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है, इसी तरह से चलना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको जो हम लिख रहे हैं ना, ये हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं। जब आप इसको याद हो जाएगा तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा कि एस का मतलब 19वां है, टी का मतलब 20वां है, आर का मतलब 18वां है, इसका मतलब 9, इसका मतलब 11, इसका मतलब 5। ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपके दिमाग में चलेगा। बस आप ऐसे करेंगे कि यस 19वां 19 में जोड़ना है 20, 20 का मतलब टी और ये 20 है, इसमें से घटाना है एफ मतलब 19, 19 एस, मतलब इस तरह से चलेंगे। ये सब ये जो लिखा हुआ है ना वो दिमाग में लिखा हुआ रहेगा और सिर्फ आप प्रोसेस करेंगे ये सब चीज़ों को। यानी एक बार प्लस हो गया, फिर एक बार माइनस हो गया, फिर एक बार प्लस होगा तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 19 एस हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक माइनस होगा 8 है एच हो जाएगा, फिर एक प्लस होगा 11 एल हो जाएगा, फिर एक माइनस होगा डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप उत्तर को आसानी से बता देंगे। तो इसको कहते हैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना, देखना, समझना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक दो प्रैक्टिस हम लोग और देखते हैं। तो आइए कुछ और टाइप देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि यदि TRAINS यानी ट्रेंस बराबर RTIASN लिखा जाता है तो पिस्टल बराबर क्या लिखा जाएगा। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, हमने सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताया था कि आप हमेशा देखिए कि जो अक्षर यहाँ पर हैं क्या
वही अक्षर इनमें भी हैं क्या? अगर वही हैं तो समझिए कि उसी में आपस में कोई गेम है। अगर वो नहीं है तो मतलब थोड़ा सा कुछ अलग किया होगा, जोड़ा होगा, घटाया होगा और कुछ किया होगा। लेकिन अगर सारे अक्षर वही हैं, डिक्टो, सेम टू सेम, बस पोजीशन चेंज है, तो यानी कि इनके स्थान परिवर्तन से ये सारा कुछ किया है, तो आपको ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। देखिए जैसे इसमें भी टी है तो यहाँ पर भी टी, यहाँ आ रहे तो यहाँ आ रहे, यहाँ ए है, यहाँ ए, आई है, आई है, यानी सारे अक्षर सेम है। तो आपको करना क्या है, देखना है। जैसे यहाँ आर टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से आर टी यानी कुछ इस तरह से कर दिया है, पेयर बना करके इनका उल्टा कर दिया है। यहाँ आर लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, उस तरह से इनका पेयर बनाया है। और यहाँ आई लिख दिया है और यहाँ ए लिख दिया है, उस तरह से इनका पेयर बनाया है और यहाँ लिख दिया है एस और यहाँ लिख दिया है एन। बस इतना ही किया है। तो अगर आप कोई और कुछ और सोचते तो आप उसमें उलझ जाते। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्ट करने जाए इस कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने, जैसे ही आप प्रारंभ करें, तो सबसे पहले पॉइंट यही देखेंगे कि क्या जो अक्षर इधर हैं वही उधर भी हैं क्या। अगर उधर नहीं है तब तो फिर आप कोई प्लस माइनस ये सारा दिमाग लगाइएगा, उनको नंबर में चेंज करके उसको देखिएगा। अगर वही मिलते हैं तो उधर नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका समय लॉस होने वाला है। तो आप अगर अक्षर सेम है यानी स्थान बदला हुआ है, तो आप इसको भी वही करेंगे, दो दो का बना देंगे आप पेयर और फिर कर देंगे इनका उल्टा। ये हो जाएगा आई पी, ये हो जाएगा टी एस, ये हो जाएगा एल ओ, है ना। बस यही है इसका आंसर। बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा भी इसी तरह से है। देखिए यहाँ पर ई एल एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ डी है, यहाँ पर डी, यानी कि सेम सारे एलिमेंट सारे अल्फाबेट वही हैं। तो आप यहाँ पर पेयर बनाया है, वैसे ही किया है जैसे वहाँ पर हमने उसको बताया है। तो आप इसको फिर से लगा करके इसका जो आंसर होगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो 6th वाला क्वेश्चन है, यदि लीडर इज इक्वल टू AELRED लिखा जाता है तो मार्कर बराबर क्या लिखा जाएगा। सेम वही चीज है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ, यानी सारे तत्व वही हैं, सारे अल्फाबेट्स वही हैं। तो अब इसमें किया क्या है तो देखेंगे। जैसे यहाँ पर ए, यहाँ तीसरे नंबर पर, यहाँ पर पहले भी कर दिया, यानी कि कुछ इस तरह का पेयर बनाया और पेयर बना के इस वाले को इधर, इस वाले को इधर और बीच वाले को जैसे का तैसा रख दिया। तो ये यहाँ पर ए हो जा रहा है, यहाँ पर ई हो जा रहा है, यहाँ पर एल हो जा रहा है। देखिए बढ़िया। फिर इस तरह से इसको कर दे रहा है, तो इसको इधर भेज दे रहा है, इसको इधर भेज दे रहा है, बीच में वही रख दे रहा है। ये हो जा रहा है आर ई और डी हो जा रहा है। तो इसी तरह से आपको इसको करना है। तो क्या करेंगे, पेयर ऐसे तो बना लिए। जब भी इस तरह का पेयर बनाएगा ना तो वो सम होंगे, यानी अक्षर सम होंगे। जैसे यहाँ 6 है या 8 होंगे या 10 होंगे, इस तरह से होंगे। अगर इस 11 12 हो रहे, 11 हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, इस तरह से, तो भी ये वाले नियम नहीं लगे हुए वहाँ पर, समझ लीजिएगा इस बात को। फिर देखिए इसको इधर करेगा, इसको इधर बीच वाला यही रखेगा, तो हो जाएगा आर ए एम और फिर ये हो जाएगा आर और इधर हो जाएगा के और बीच में हो जाएगा ई। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोगों ने करीब 5-6 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न अभी आज के इस वीडियो में हमने देखा है। अभी इसमें हम लोगों को बहुत सारे पैटर्न पढ़ने हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है इसके आगे 2 लेक्चर और लाना पड़े, पर इसको हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अगर अब आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।